सम्मान करते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु आज आपने इस सभा की मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आप दंड के पात्र बन चुके हैं। क्षमा करें महाराज, इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो कहना है शीघ्र कहिए पंडित रामकृष्ण। जी महाराज, चुनौती देते समय गुप्त जी ने ऐसा तो नहीं कहा था कि इनकी मातृभाषा जानने के लिए इन्हें थप्पड़ नहीं मार सकते। और जैसा कि स्वयं गुरुवर ने बताया कि इन्होंने इनका अपमान करने के लिए नहीं, अभी तो इनकी मातृभाषा जानने के लिए इन्हें थप्पड़ मारा था। तो ऐसे में गुरुवर को प्राण दंड देना कितना उचित होगा महाराज? लेकिन ये मेरी मातृभाषा तो फिर भी नहीं बता पाए ना। और मैंने चुनौती देते समय ये तो नहीं कहा था है? कि मुझे मारा न जाए, मेरा वध न किया जाए, मुझे अपहरण न किया जाए। तो क्या मेरी मातृभाषा जानने के लिए मेरे साथ ये सब भी करने की इनको छूट मिल जाती? पंडित रामकृष्ण उत्तर दीजिए। उत्तर होगा तो देंगे ना महाराज। सच पूछिए तो मुझे इनका आचार्य तथा आचार्य के बचाव में आना अच्छा लगा। और सच पूछिए महाराज, तो मैं आपके दरबार की शान पंडित रामकृष्ण को ही हराने आया था। और ये अवसर मुझे ईश्वर ने दे ही दिया। आपके कहने का अर्थ क्या है महोदय? यदि पंडित रामकृष्ण चाहते हैं कि आचार्य तथा आचार्य को मृत्यु दंड न हो और इनकी सारी संपत्ति मुझे न दी जाए, तो मेरी ये चुनौती ये स्वयं स्वीकार कर ले। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है रामा। तू चुनौती बिल्कुल स्वीकार मत कर। यदि पंडित रामकृष्ण ने मुझे हरा दिया तो मेरी सारी संपत्ति इनकी हो जाएगी और मैं आचार्य तथा आचार्य पर से अपने अपमान का वियोग भी वापस ले लूंगा। परंतु यदि पंडित रामकृष्ण हार गए तो न केवल इनकी और आचार्य की संपत्ति मेरी हो जाएगी, बल्कि आचार्य तथा आचार्य को मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। पंडित रामकृष्ण जी, यदि हार से भय लगता है तो मना कर दीजिए ना। मैं बस आचार्य तथा आचार्य का पूरा धन ले लूंगा और उन्हें मृत्यु दंड मिल जाएगा। कहिए पंडित जी, आपका क्या निर्णय है? कहिए पंडित रामकृष्ण जी, चुनौती स्वीकार है या नहीं? है। क्या हुआ? तरपोद्या बदिल? तरपोद्या बादल, इसका क्या मतलब है? तमिल में तरपोद्या बदिल मतलब हाजिर जवाब, जो पंडित जी नहीं है। लोग इन्हें व्यर्थ में हाजिर जवाब कहते हैं। अगर होते तो ये मेरी चुनौती स्वीकार कर लेते, लेकिन इन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया। क्या हुआ? हार का भय सता रहा है? या फिर मैंने गलत नाम सुना था? महक दुकान आणि खान सामान, इसका क्या मतलब है? ये मराठी की मशहूर कहावत है, अर्थात मशहूर ऊंची दुकान के फीके पकवान। रामा, माना ये तेरा अपमान पर अपमान किए जा रहा है, लेकिन इसकी बातों में मत आना। ये तुझे उकसा रहा है। धैर्य से काम ले रामा, इसकी चुनौती स्वीकार मत करना। ये बहुत चतुर है। हाँ बंधु, बहुत चतुर है ये, और अभी तक तो मुझे इसका समाधान सूझा भी नहीं है। लेकिन मुझे गुरुवर को बचाने के लिए इसकी चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। मैं यूं कायर की भांति यहाँ खड़ा रहकर गुरुवर को मरने नहीं दे सकता। रामा, लेकिन कुछ नहीं कहेगा तो अब बस कर। क्या हुआ? ऊंची दुकान के फीके पकवान? अभी आपने हमारे पकवान का स्वाद चखा कहाँ है गुप्त जी?
अहंकार, लोभ, ईर्ष्या आदि सभी विकार मिट जाएंगे विजयनगर के पकवान खाकर। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सोच लीजिए पंडित जी, ये आपके जीवन की अंतिम चुनौती होगी। कर्मों का फल देना तो माँ के हाथ में होता है। वैसे मैं कल पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा बस। ले लीजिए पंडित रामकृष्ण जी, जितना समय चाहिए ले लीजिए, लेकिन कल आपकी हार तो निश्चित है। ठीक है, देखेंगे। वैसे मेरा एक और अनुरोध भी है आपसे गुप्त जी। कैसा अनुरोध? मैं चाहता हूँ कि आज रात आप मेरे घर मेरे अतिथि बनकर चलें। मुझे और मेरे परिवार को आपका अतिथि सत्कार करके बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ, आज के बाद आप इस योग्य कहाँ रह जाएंगे कि किसी का अतिथि सत्कार कर पाए, क्योंकि आज के बाद आपका धन, आपका घर, सब कुछ मेरा होगा। अब आप तो ये सोचिए कि आज के बाद आप किसके यहाँ रहेंगे अतिथि बनकर। तो कल मैं इसी दरबार में, इस दरबार की शान पंडित रामकृष्ण को हराऊंगा। फिर पंडित रामकृष्ण और गुरुवर की सारी संपत्ति मेरी और गुरु के प्राण ईश्वर के। रामा, जो मूर्खता करनी थी तू कर चुका। अब कम से कम इसकी मातृभाषा जानने का प्रयास कर। लेकिन करूं क्या? इसे इधर उधर की बात शुरू कर। बातचीत से ही पता चलेगा कि ये कहाँ का रहने वाला है। मातृभूमि का पता चल गया तो मातृभाषा का पता अपने आप चल जाएगा। क्या सोच रहे पंडित रामकृष्ण जी? नहीं, कुछ नहीं, बस बहती हवा का आनंद ले रहा हूँ। वैसे हवा तो आपको भी पसंद होगी ना? काटरियार का दान परिका दे, काटरियान वीर तमिल। इसका अर्थ यह है कि हवा किसे अच्छी नहीं लगती, हवा ही तो जीवन है। परंतु विजयनगर की हवा की बात ही कुछ और है। यहाँ की हवा में फूलों की सुगंध बसी होती है। आपके नगर की हवा की क्या विशेषता है? अब हवा तो हवा होती है पंडित जी, वो किसी नगर, राज्य या प्रांत की सीमा में बंधी कहाँ होती है। बिल्कुल सही, सही कहा आपने। हवा सीमा में कहाँ बंधी हुई होती है, परंतु हवा में आसपास की सुगंध तो अवश्य ही शामिल होती है ना। आपकी मातृभूमि की हवा में भूल गया, यहाँ आते सब भूल गया पंडित जी। विजयनगर की हवा की बात ही कुछ ऐसी है। सोचता हूँ कि आपको हराने के बाद आपके घर में ही रह जाऊं, विजयनगर को ही अपना नगर बना लूं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य अवश्य अवश्य। देखा रामा, देखा कितना चतुर है। इसे कुछ भी जान पाना असंभव लगता है। तूने इस बार गलत चुनौती स्वीकार कर ली है। आपके बाद हमारा क्या होगा गुरुजी? हम तो अनाथ हो जाएंगे गुरुजी। हमारा तो फिर भी ठीक है, परंतु गुरु माता आज समय विधवा हो जाएंगी। लेकिन आप चिंता ना कीजिए गुरुजी, हम आपके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां अवश्य लेकर आएंगे। चाहे उसके लिए हमें अपना सब कुछ भी क्यों ना बेचना पड़े। चुप रहो मूर्खों, ये चंदन की लकड़ी में जलाओगे किसको? हम नहीं मरने वाले। हाँ, ना तुम अनाथ होंगे, ना हमारी पत्नी विधवा होगी। वो पंडित रामकृष्ण है ना, आज तक कभी ऐसा हुआ है वो किसी चुनौती में हारा हो? इस बार भी जीतेगा और हमें बचा लेगा। बड़े दुख की बात है गुरुजी कि आप अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। पता नहीं गुरुजी, आप सच्चाई समझना कब सीखेंगे? अरे हम सच्चाई तो बता रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो सदैव जीत का आया है।
और इस बार भी वो जीतेगा, किंतु हार कर। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये है गुरुजी कि आप भूल सकते हैं, पंडित रामकृष्ण कैसे भूलेंगे कि हमेशा हमेशा आपके कारण ही उसे संकट का सामना करना पड़ा है। इसीलिए इस बार वो रामा गुप्त से हार कर भी जीत जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि पंडित रामकृष्ण हार गया तो वो निर्धन हो जाएगा, उसका सारा धन गुप्त ले लेगा। वो रामा है गुरुजी, रामा। जो पंडित रामकृष्ण सोचता है वो आप सोच भी नहीं सकते गुरुजी। नहीं तो सोचिए, वो गुप्त को अपने घर अतिथि बनाकर क्यों ले गया है? क्यों ले गया है? ताकि आपके विरुद्ध पंडित रामकृष्ण षड्यंत्र रच सके गुरुजी। वो गुप्त से ऐसा गुप्त समझौता करेगा, वो गुप्त समझौता जिससे सभा में रामा की हार भी हो जाए और गुप्त रूप से आपके प्राण भी लुप्त हो जाएं। बाद में वो गुप्त रामा को उसका धन भी लौटा देगा, गुप्त रूप से। तुम दोनों तो हमारी चिंता को बढ़ा रहे हो। गुरुजी हम तो केवल सच्चाई बता रहे हैं गुरुजी, सच्चाई। तो फिर चलिए। कहाँ चले गुरुजी? पंडित रामकृष्ण के घर। वो गुप्त के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, दोनों में क्या बातें हो रही हैं, हम सब जानना चाहते हैं। हम गुप्त रूप से रामा के घर में प्रवेश करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। चलो। लावा तुम के साथ आ रहा है? हाँ? किसके साथ आ रहे हैं रामा? अरे तुम मातृभाषी वाली तुम। मातृभाषी गुप्त? ये तो वही है ना जिन्होंने आचार्य को चुनौती दी थी। वो यहाँ क्यों आ रहा है? उन्हें घर पे मैंने निमंत्रण दिया है, अतिथि सत्कार की तैयारी करो, मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूँ। हाँ, शीघ्र शीघ्र। ऐसे व्यक्ति को अतिथि क्यों बनाया है इन्होंने? आई आई आई। थांबा थांबा। थांबा? ये भी गुंडप्पा की तरह खंबे को थांबा कहते हैं। डंडा है, खंबा नहीं। थांबा मतलब रुक जाइए, खंबा नहीं। मराठी में थांबा रुकने को कहते। तो आप थोड़ा रुक जाइए, मैं 10 दिशाओं को प्रणाम कर लेता हूँ। इन्हें क्या हो गया? अब इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। ये पूछ रही हैं कि आपका प्रणाम हो गया, स्वागत करें। ओह, तो आप इनकी बात कहती हैं। क्या बात है, हो गया अम्मा, हो गया। आप स्वागत कर सकती हैं। आइए आइए आइए। आइए विराजी। ये भी साडा, ये भी साडा। सड़ा किसे कह रहे हैं? हाँ? सड़ा क्या है? ये थाल हमारे मायके से आया है, बहुत मूल्यवान थाल है ये। इसे सड़ा सड़ा कह रहे हैं। साडा नहीं, साडा साडा। साडा मतलब पंजाबी में अपनी चीज को कहते हैं। ये थाल अब मेरा होने वाला है ना। आपको आपके मायके से मिला था, मुझे आपसे मिल जाएगा। आपको क्यों मिलने वाला है? क्योंकि पंडित रामकृष्ण मुझसे हार जाएंगे ना। इन्होंने मेरी चुनौती जो स्वीकार की है। क्या कह रही है? कौन सी चुनौती स्वीकार की है? वो आचार्य वाली? छोड़ो ना, पहले अतिथि सत्कार तो पूर्ण कर लो। क्योंकि गुरुवर हार चुके हैं, संपत्ति भी और प्राण भी। प्राण
प्राण भी मतलब आचार्य। अरे शुभ शुभ बोलो, आचार्य जीवित हैं। उन्हें जीवित रखने के लिए तो मैंने ये चुनौती स्वीकार की है। आओ। यदि पंडित रामकृष्ण हार गए तो गुरुवर की संपत्ति भी जाएगी और उनके प्राण भी, और पंडित जी का जो कुछ है सब मेरा हो जाएगा। सब किछु अमर हो जाए, सब किछु अमर हो जाए। ये संदूक है, ये बर्तन, ये सब कुछ मेरा। अरे अम्मा क्या कर रही हो? अतिथि है हमारे। अतिथि है तो क्या हमारा सारा सामान ले जाएगा? ओहो तुम रुको ना, मैं बाद में समझाता हूँ। इधर आओ। अच्छा। हाँ। भालो, खूब भालो। ये आप किसे कह रहे हैं? हमारे पिताजी तो हमें दूज का चांद बुलाते हैं। हाँ, और मैं पूर्णिमा का चांद। हाँ, आप हमें पूर्णिमा का चांद कहते हैं। हाँ। परंतु ये हमें भालू कह रहे हैं। हाँ। क्या हम आपको भालू लगते हैं? हम क्या कोई जंगली जानवर हैं? हाँ। भालू? भालू नहीं, भालो। बंगाली में सुंदर को भालो कहते हैं। जानवर वाला भालू नहीं, भालो। सुंदर सुंदर। वो तो हम हैं। सुंदर। ये सब सुंदर है, इतना सुंदर है सब कुछ, और ये सब कुछ अब मेरा होने जा रहा है, मेरा होने जा रहा है। और वो भी उठा लो। क्या? इन्हें उठा लो और बाहर निकालो। कैसे व्यक्ति को घर ले आए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं ये? देखिए आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मर्यादा का उल्लंघन तो आप कर रहे हैं। देखिए, आपके हारने के बाद आपकी सारी चीजें मेरी होने वाली है ना, इसे छुपा क्यों रहे हैं? ये कोई चीज नहीं है, ये मेरी पत्नी है। तो गहने आपकी पत्नी ने पहने हैं ना, और सारे गहने मेरे होने वाले हैं। तो मेरे होने वाले गहनों को मुझे देखने दीजिए ना। गहने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप जीत गए तो सब तो आपका हो ही जाएगा। आज तो हमें आपका अतिथि सत्कार करने दीजिए ना। आप सत्कार करते रहिए ना, मुझे अपनी चीजों का आंकलन करने दीजिए। उस शयनखंड का पलंग वो मेरा हो जाएगा, इस संदूक के उसका सामान मेरा हो जाएगा, ये झूला भी मेरा हो जाएगा। पूरा घर खाली हो गया। तो खाली घर में कैसे रहेंगे? अम्मा, सारा सामान यही है। वो केवल हमारा भ्रम था। कल तो सारा सामान चला ही जाएगा ना? अरे वो खाली हो जाएगा, लेकिन सामान से नहीं, आप लोगों से। क्योंकि सामान के साथ साथ घर भी तो मेरा हो जाएगा ना। अम्मा कह रही हैं हम बिना छत के कहाँ रहेंगे? बहुत से लोग ईश्वर की बनाई छत यानी आकाश के नीचे रहते हैं, आप लोग भी रह लीजिएगा। तू रहेगा आसमान के नीचे, लामा तो जा लाएगा। कोई नहीं हरा सकता मुझे, कोई नहीं, क्योंकि मुझे सारी भाषाएं अच्छी तरह से आती है। मेरी चुनौती तेलुगु में सुनी? नहीं, तेलुगु तो आपकी मातृभाषा है। छत्तीसगढ़ी में सुनी। तेहर मोला हरा देश तो मोर धन दौलत सबो तोर हो जाए, और मेहर तोला हरा देव तो तोर धन दौलत सबो मोर हो जाए। अब बंगला में सुनिए। यदि तुम्हें अमर के हारिया दाओ तो तुम्हार संपत्ति अमर हो जाए, और यदि आमी तुम्हें हारिया दाओ तो तुम्हार संपत्ति अमर हो जाए। Torkalni yannu torkarita. Yannu de sattukalella munnu de akevita. Anal nan yannu torkarita. Undu de sattukal yannu de akevita.
अब जरा मराठी सुनना पसंद करेंगे. जर तू मला हरवलंस तर माझी सगळी संपत्ती तुझी, पण जर मी तुला हरवलं तुझी संपत्ती माझी, हे लक्षात ठेव. और अब गुजराती में जो तू मने हरावशे तुम्हारी बધી संपत्ति तारी, पण जो હું તને હરાવીશ તો તારી બધી સંપત્તિ મારી થઈ જશે. સમજાઈ ગયું? अब कन्नड़ में ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. रामा, ये सारी भाषा वैसे ही बोलता है जैसे इसकी मातृभाषा हो. फिर इसकी मातृभाषा का पता तो कैसे लगाएगा? इस बार हार जाएगा रामा, तू सच में हार जाएगा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.